नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, भाजपा हो या कांग्रेस, प्रत्याशियों की सूची जारी करना दोनों पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर हो चुका है। कांग्रेस में इस तरह की देरी आम बात है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में भी जूतियों में खीर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने में ज़्यादा संवेदनशीलता दिखा रही है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी को पता है कि जीतने के लिए दबाव में आए बगैर जिताऊ उम्मीदवार ही मैदान में उतारने हैं? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा इस बार अपने नेताओं के दबाव में दिख रही है? पहला रुझान बादशाहपुर में देख चुके हैं। राव नरबीर ने जैसे ही बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ने की धमकी दी, बीजेपी घुटनों के बल आ गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मंगलवार को राव नरबीर को कांग्रेस ज्वाइन करनी थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेताओं को इसकी भनक लगी तो सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर एक्टिव हो गए, लेकिन नरवीर नहीं माने। इसके बाद उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से कराई गई, तस्वीरें भी सामने आई। बस इसके बाद नरवीर की आवाज पर आतिशबाजी शुरू हो गई, मिठाइयां भी बांटी गई। ऐसे में बादशाहपुर के रण में वीर बनकर निकले पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह। वहीं अब दूसरी ओर बात करते हैं गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह कुछ दिन पहले ही जलसे के दौरान कह चुके हैं कि भाजपा को घुटनों के बल चलकर आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कोसली में आयोजित जनसभा में दैनिक साथी की ओर से कितनी टिकट मांग रहे हैं सवाल पूछा गया तो राव ने कहा था कि 11 नहीं, इससे ज्यादा। पहले आपको उनका यह बयान दिखाते हैं। 11 सीट के लिए और भी हैं, और कम से कम हमारी बात तो सुननी चाहिए ना। हमारे को ये संदेश देना चाहिए। अगर लोग कट्टे दिखाई देंगे तो सुनेगी भी नहीं। जो राव साहब लगातार आप बीच में जा भी रहे हो, अब तो बात भी रख रहे हो, कोई सुनवाई हुई अभी तक नहीं हुई? जरा हमारी कोई बात पहुंची नहीं पहुंची? आ गया, हमारी सुनवाई हुई नहीं, अभी टिकट के तौर पे टिकटों के ऊपर तो मैंने पता नहीं, मैंने अभी तक तो कोई जिक्र ही नहीं किया। टिकटों के ऊपर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं की है। अभी तो 3-4 महीने बचे। बता दें कि राव ने दक्षिण हरियाणा की तमाम सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी हुई है। हालांकि नांगल चौधरी व बादशाहपुर से राव के दूर विरोधी डॉक्टर अभय सिंह व नरवीर को टिकट मिलना तय है। वहीं गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की बची हुई 9 सीट पर वह पूरी तरह से अड़े हुए बताए जा रहे हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि बीजेपी नेताओं ने राव को ट्रैप में फंसाकर खेला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसी के चलते राव जिन सीटों पर टिकट मांग रहे थे उनसे अन्य नाम भी मांग लिए गए, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि राव को नाराज कर दक्षिण, खासकर अहिरवाल का रण नहीं जीता जा सकता। ऐसे में भाजपा में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है। ऐसे में बीजेपी अभी भी बैठकों में फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि भाजपा कुछ सीटों पर अपने 2 से 3 नेताओं को एडजस्ट करना चाहती है, लेकिन राव रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों की ओर से बताया गया कि यदि राव को नाराज किया गया तो राव ने भी प्लान बी तैयार किया हुआ है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि राव के साथ कोई षड्यंत्र हुआ तो वह बड़ा खेला करने को तैयार है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और भाजपा की सूची जारी होने का इंतजार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राव नारनौल से एडीओ, अटेली से आरती राव, कोसली से रवि यादव, रेवाड़ी से 2019 में भाजपा प्रत्याशी रहे सुनील मुसेपुर की पत्नी मंजू यादव, बावल से संजय मेहरा व डॉक्टर कृष्ण कुमार में से किसी एक के लिए टिकट चाहते हैं। रेवाड़ी सीट पर वह पूरी तरह से मंजू यादव के लिए अड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं पटौदी से बिमला चौधरी, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा व सोना से तेजपाल तंवर की बात चल रही है। सूत्रों के हवाले से एक बार फिर से सीएम नायब सैनी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। इसके तुरंत सूची जारी करने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि राव के रुख को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने भी अधिकतर सीट पर अपनी सहमति जता दी है। बीजेपी बावल से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट देना चाहती है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि राव बनवारी के नाम पर सहमत हो सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी में मंथन चल रहा है, पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं। ऐसे में जब तक आधिकारिक सूची जारी नहीं हो जाती, कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसे में तमाम लोगों की नजरें बनी हुई है, किसकी चमकेगी किस्मत और किसका कटेगा पत्ता। दैनिक साथी भी लगातार हरियाणा विधानसभा से जुड़ी तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहा है। दैनिक साथी अपील करता है विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए दैनिक साथी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।